हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आर करेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन इज एंटीजन इज यूजुअली अ फॉरेन बॉडी which causes the formation of antibody. Second is antibody is a protein molecule. Third is antigen can either protein or polysaccharide molecule. Fourth is antibody joins an antigen to destroy the lesion. सो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. सबसे पहले एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होती है. एंटीजन हमारी बॉडी का नहीं होता है. दिस इज फ्रॉम द आउटसाइड, तो हम लोग इसको फॉरेन पार्टिकल बोल देते हैं. और जब हमारी बॉडी पे ये अटैक करता है एंटीजन, तो ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है. एंटीजन यूजुअली एक फॉरेन बॉडी है जो कि फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी. दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करते हैं. स्टेटमेंट नंबर टू में कह रहा है कि जो एंटीबॉडी होती है वो एक तरीके का प्रोटीन मॉलिक्यूल है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. एंटीबॉडी जो होती है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल होती है. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. एंटीबॉडी जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल है. तीसरा कह रहा है एंटीजन कैन ईदर प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड. जो एंटीजन है वो प्रोटीन भी हो सकता है और पॉलीसेकेराइड भी हो सकता है. इट मे बी प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड. बिल्कुल सही बात है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं. और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि का एंटीबॉडी ज्वाइन एन एंटीजन. जब एंटीबॉडी किसी एंटीजन से ज्वाइन करती है तो डिस्ट्रॉय कर देती है लेटर को. एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. तो ये स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली ट्रू होगा, क्योंकि एंटीबॉडी और एंटीजन अगर इनकी लड़ाई चल रही है और अगर एंटीजन जीत गया तो डिजीज हो जाती है, और अगर एंटीबॉडी जीत गई तो डिजीज, अगर ये विन कर जाती है तो डिजीज नहीं होगी. सारा खेल इम्यून सिस्टम का एंटीजन एंटीबॉडी पे डिपेंड करता है. तो अब हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे. ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि 1 and 2. बी कह रहा है 1 and 3. फोर्थ थर्ड कह रहा है ऑल आर इनकरेक्ट. फोर्थ कह रहा है ऑल आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल आर करेक्ट, क्योंकि चारों के चारों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू हैं. ओके, four statements are absolutely true. All are correct. So D is the correct answer. Hope you understand well. Best of luck.